वयम रक्षामः भाग एक। तिल तंदुल। काजल की तरह गहरा सांवला रंग, खुला और तैयार वक्ष, नशे में डूबी हुई और बेधने को तैयार नीलमणि जैसी चमकती बड़ी बड़ी आंखें, गहरे लाल भरे हुए होंठ, हीरे जैसे जगमगाते दांत, भरे गाल, तूफान के वक्त बादलों का जो रंग होता है वैसे घुंघराले खुले बाल, उनमें गूंथा हुआ कमल का 100 दलों वाला फूल, गले में सोने की माला जो दोनों वक्ष से बार बार टकरा रही थी, मांसल बाहों पर सोने के कंगन, पुष्ट जांघ और नितंब, नीचे पांवों में सोने की पैगनियां, कोमल पांवों की रक्षा के लिए कछुए के चमड़े से बनी चप्पल जिसे तांबे के तारों से बांधा गया था। अभी अभी किशोर वय में पहुंची लड़की चौराहे पर नृत्य कर रही थी। उसके दोनों नग्न और कमल के डंठल जैसे हाथ उसी तरह से लहरा रहे थे जैसे कोई जहरीला सांप। अंगुलियां चमड़े से बनी धफली पर धीमी धीमी थाप दे रही थीं। इसी ताल पर किशोरी के पांव चल रहे थे। चारों ओर खड़ी भीड़ उस नृत्य के रस में डूबी थी। दर्शकों में नर नाग देव दैत्य गंधर्व किन्न असुर मानुष आर्य सब शामिल थे। किशोरी बहुत देर तक नृत्य करती रही, गाती रही, हंसती रही, हंसाती रही, लुभाती रिझाती रही। सांवले रंग के उन्मुख यौवन के विलास को देखने वाले खुशी से पागल हुए जा रहे थे। जैसे ही नृत्य खत्म हुआ वे किशोरी पर स्वर्ण बरसाने लगे। किसी ने आंखों से उसके रूप की ज्वाला पी, किसी ने हंसते हुए उसकी मूरत मन में बसाई, किसी ने स्वर्ण देते हुए उसके हाथों को छूने का आनंद लिया। नर्तकी ने भी किसी पर नैनों की बिजली गिराई, किसी पर तिरछी नजर के तीर चलाए तो किसी को देखकर हंस दी। इसके बाद उसने लोगों के फेंके गए स्वर्णखंड को चमड़े से बने अपने बटुए में डाला और बढ़ चली उस ओर जहां शराब का बाजार सजा था। पीछे पीछे कुछ ऐसे लोग भी चले जो थोड़ी देर पहले किशोरी का नृत्य देखकर सुध बुध खो बैठे थे। वे उसके यौवन का सौंदर्य अभी भी पी रहे थे। किशोरी शराब की दुकान पर पहुंची और दुकानदार से कहा, दे दारू। पहले स्वर्ण दे। कैसा स्वर्ण? वो जो अभी बटुए में बांधा है। ये तो मां के चरणों के लिए। तो शराब भी यहाँ कहाँ है? इन भांडों में क्या जहर है? जो स्वर्ण नहीं देते उनके लिए तो जहर ही है, तो जहर ही दे दे। विष देने की नगरपाल की आज्ञा नहीं। दारू लेना है तो ले। ये कहकर उसने अपने दांत निकाल दिए। ला फिर शराब दे। तो ला स्वर्ण। अरे मूर्ख, कैसा स्वर्ण? शराब क्या यूं हो बटती है? पहले इसकी कीमत दे। नृत्य क्या देखा नहीं तूने? क्यों नहीं, मेरी आंखों को अवश्य देखना पड़ा, पर इसमें मेरा दोष नहीं। तू मेरी हाट के सामने आकर क्यों नाची? इतने में एक नौजवान भीड़ से आगे निकला। किशोरावस्था की देहरी उसने भी नहीं लांघी थी। रंग सांवला था लेकिन कुछ साफ। कांधे पर धनुष बाण, हाथों में शूल, विशाल छाती, बड़ी बड़ी आंखें, प्रशस्त ललाट। उसने एक स्वर्ण दुकानदार के सामने फेंककर कहा, स्वर्ण मैं देता हूं, तू उसे शराब दे। दुकानदार ने हंसकर स्वर्ण को परखा और अपनी पेटी में रख शराब से भरा भांड मटकी उठाकर लड़की को दे दिया। उसे मुंह में लगाकर वो गटागट शराब पीने लगी। आधा भांड खाली करने के बाद उसने तृप्त होकर सांस ली, जीभ से होठों को चाटा, हंसी, फिर 2 कदम आगे बढ़ अपना खुला वक्ष उस नौजवान के पत्थर जैसे सीने से बिल्कुल सटाकर नशीली आंखों से उसे देख, दोनों बाहों में भांड थाम ऊंचा कर उसे लड़के के होठों से लगाकर कहा, अब तू पी। लड़के ने बाहों में लड़की को समेट लिया। एक ही सांस में वो सारी शराब पी गया। फिर उसने लड़की के लाल लाल होठों पर अपने होंठ रखकर कहा, अब चल। लड़की हंस दी। हीरे जैसी सफेद उसकी दंतपंक्ति बिजली सी कौंध उठी। उसने शराब की खाली मटकी फेंक लड़के के गले में अपनी बाहें डालकर कहा, चल। दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डाले एक और चल दिए। नर नाग देव दैत्य असुर मानुष आर्य सब लोग पीछे रह गए। लड़के ने पूछा, तेरा गांव यहाँ कहाँ है? उस तराई में, अर्जना नदी के किनारे। और कुंडवा? वह भी वहीं है। कहाँ से आया है? कैस्पियन सागर तट से। क्या तुम लोग वहीं के रहने वाले हो? वहां मेरा ननिहाल है। किस नगर में? हिरण्यपुर में। तू क्या असुर परिवार से है? नहीं, दैत्य परिवार से हूं। और तू? मैं ऋषि कुमार हूं, पर मेरी मां दैत्य परिवार से है। और पिता? आर्य। कहाँ का है तू? आंध्राले, ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ बालिद्वीप बाली में कैसे घूम रहा है? तेरे ही लिए। लड़के ने उसे और कसकर सीने से सता लिया। लड़की ने उसे ठेलते हुए कहा, सच कहो। अब तो सच यही है कि मैं तुझ पर मोहित हूं। कब से? इसी क्षण से। तो उधर चल। क्या गांव में? नहीं, तराई के पास उस इलाके में। वहां क्या है? जंगल है, गहरी छाया है, एक झील है, उसमें कमल खिले हैं, सारस बहुत है, शिकार के लिए हिरण भी है। शिकार करके खाएंगे, रमण करेंगे। चल चल।
दोनों उस गहरे वन में चले गए। वायम जैक्शम, तू न पहला है न आखिर। तराई का ये क्षेत्र निर्जन, यहाँ घना जंगल था। एक झील थी जिसका पानी शांत था। उसमें कमल खिले थे। पेड़ों से छनकर दोपहर की धूप धरती पर पड़ रही थी। धीमी धीमी हवा भी बह रही थी। झील में सारस, हंस जैसे कई पक्षी थे। युवती वहां एक विशाल पेड़ के पत्तों पर लेट गई और लड़के से कहा, अब तू शिकार ला। लड़का अपना धनुष लेकर लंबे लंबे डग भरता हुआ वन में घुस गया। एक हिरण और कुछ पक्षी मारकर लौटा। किशोरी ने लकड़ी घिसकर तुरंत आग जलाई। लड़का मांस के टुकड़े कर रहा था। दोनों ने भून भून कर मांस खाना शुरू कर दिया। लड़की बहुत भूखी थी, चाव से मांस खा रही थी। कभी वह मांस का आधा टुकड़ा लड़के के मुंह में ठूंस देती, कभी उसके हाथों से छीनकर खुद खा जाती। खा पी कर तृप्त होकर वो लड़के की जांघ पर सिर रखकर लेट गई। दोनों बाहें लड़के की कमर में डाल दिए। वो बोली, तू किस कुल का आर्य है? वैश्रवण पौलस्त्य हूं। तूने कहा था तेरी मां दैत्य परिवार से है। हाँ। कहाँ का? लंका का। लंकापति सुमाली दैत्य का नाती हूं। अरे वाह प्रिय, लड़की हर्षोल्लास से चीख उठी। आनंद में उसने धक्का देकर लड़के को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसके वज्र पत्थर जैसी छाती पर अपने दोनों खुले वक्ष डालकर उसके होठ चूमकर बोली, तू तो बेहद पूज्य है। उसे खुद में समेटता हुआ युवक बोला, तू क्या लंका के राजा सुमाली को जानती है? पूजने योग्य है लंका के राजा सुमाली का कुल। मेरा पिता दैत्यों के राजा का सेनापति था। हिरण्यपुर के देवासुर संग्राम में उसने विष्णु से युद्ध किया था। लड़के ने दोनों बाहों में उसे लपेट सीने से लगा लिया और उसकी जांघों को अपनी जांघों के बीच लेते हुए बोला, तब तो तू मेरी ही है। लड़की ने नशे में डूबी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, आज मैं तेरी हूं। तू खुलकर आनंद ले। और आज के बाद, लड़के ने अपने दांत लड़की के दांतों पर रगड़ते हुए कहा, जैसा मेरा मन होगा, जैसा मुझे रुचेगा। उसने अपने आंख मूंद लिए। दोनों के नग्न शरीर पर दोपहर की सुनहरी धूप पड़ रही थी। झील में पक्षी कलरव कर रहे थे। दोनों निश्चल पत्तों के बिस्तर पर एक दूसरे में समाये हुए से आनंद से तृप्त सुप्त विस्मृत पड़े थे। लड़की ने लड़के के कान के पास होठ लगाकर कहा, अब उठ। उसने धकेलकर लड़के को खुद से अलग किया और हंसती हुई खींचकर जल में धंस गई। झील के पानी में दोनों खेलने लगे। कभी लड़की जल में डुबकी लगाती, लड़का उसे ढूंढ लाता। कभी दोनों तैरने चले जाते दूर तक। कभी दोनों एक दूसरे को पकड़कर तैरते। कभी उनकी छाती टकराती तो कभी होंठ। सूर्य अस्त होने को था। लड़की लड़के का हाथ थामकर पानी से बाहर निकली। पानी की बूंदें दोनों के अंगों पर धर धर कर मोती की तरह इधर उधर भूमि पर बिखरने लगी। वो एक चट्टान पर पीठ के बल लेट गई। तरुण उसके पास आकर खड़ा हो गया। लड़की ने अपनी भारी भारी पलकों से विवस्त्र लड़के को देख, दांतों में लाल लाल जीभ को दबाकर सीतकार सी करते हुए मंद स्वर में कहा, मेरी प्यास बुझा, चुंबन कर, सर्वांग चुंबन कर। उसने कमल के डंठल जैसे दोनों बाहु ऊंचे फैला दिए। लड़के ने तरुणी को अपने ताकतवर भुजाओं से उठाकर सीने से लगा लिया और उसके प्रत्येक अंग के अगणित चुंबन ले डाले। आनंद में डूबी लड़की ने अपनी बाहें लड़के के गले में लपेट सैकड़ों हजारों प्रतिचुंबन लिए। वो जैसे तरुण के अंग प्रत्यंग में संपूर्ण धंस गई। जगत जैसे खो गया। सूरज की लालिमा क्षीण पड़ रही थी। लड़के ने धीरे से लड़की को चट्टान पर बैठाकर कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र दिए। खुद कपड़े पहने, फिर लाह से सजे उसके पांव अपनी गोद में रखे और उसे चप्पल पहनाने लगा। तभी लड़की ने पांव के नाखून से उसके सीने पर आघात करके कहा, कामना योग्य है तू रमन। सच सच, ऐसा और नहीं देखा। और भी देखे हैं तूने? बहुत? कितने? बहुत कितने? मैंने गिने तो नहीं। इतने से ही उम्र में मुझे इसमें अभिरुचि है। काहे में? नित नए यौवनों के आस्वादन में। पर अब तो तू मेरी है। वाह, ऐसा भी कभी होता है? मैं दैत्य कन्या हूं। दैत्यबाला की यह मर्यादा नहीं है। कैसी मर्यादा? जहां मेरा मन होगा रमण करूंगी। और मैं? तू कामना योग्य है, रमण योग्य है। तेरे माता पिता का कुल बड़ा है, तेरा सहवास सुखकर है। तू भी आ जब जी चाहे। मैं तुझे प्यार करता हूं। प्यार क्या होता है? जो प्राणों में प्राणों का विलय करता है। तो तू प्यार कर, अनुमति देती हूं। किंतु तू ही कुछ पहला पुरुष नहीं है। तुझसे पहले बहुत आ चुके हैं। तू ही अंतिम नहीं है और अनेक आएंगे। लड़के की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। क्रोध से उसके नथुने फूल गए। उसने लड़की के पांव गोद से गिराकर उसे चट्टान पर धकेल दिया और खड़े होकर कहा, नहीं, अब और नहीं आएंगे। अब जो तुझे छुएगा, उसी के साथ उसी क्षण मैं तेरा भी वध करूंगा।
मेरी यह मर्यादा है कि एक स्त्री एक ही पुरुष की अनुबंधित हो। धक्का खाकर गिरने से लड़की को चोट लगी। उसने सांप की तरह चपेट खाकर उठते हुए तेजी से तरुण के सीने पर पांव से चोट की। लड़का लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर गया। उसके उठने से पहले ही लड़की ने फिर से उस पर पांवों से प्रहार किया, फिर किया। लड़के का सारा शरीर धूल से भर गया। उसके मुंह से खून झरने लगा। इससे तनिक भी विचलित न होकर लड़की ने सांप की भांति फूंफकार करते हुए कहा, दैत्यकुलपति की कुमारी पर मर्यादा बांधने वाला तू होता कौन है रे अधम। ठोकर मारने के लिए उसने फिर से पांव उठाए। लड़का उछलकर एक और खड़ा हो गया। मुंह से खून पोंछकर उसने कहा, तेरे साथ मैंने रमण सेक्स किया है। अब तेरा वध नहीं करूंगा, पर तू मेरी है, केवल मेरी। स्पर्श तो दूर, अब तू किसी पुरुष का ध्यान भी नहीं कर सकती। रमण किया है तो रमण की भांति बात कर, मूर्खता न कर। मुझे भी तेरा विग्रह स्वीकार नहीं है। मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। उसने आगे बढ़कर तरुण की कमर में बांह डाल दी और हंसकर कहा, आ चल, गांव चल, एक भांड शराब पिया। गांव आऊंगा पर शराब पीने नहीं, तुझे हरण करने। ये कैसी बात? यह मेरी संस्कृति है, रक्ष संस्कृति। कुमारी का हरण हमारे लिए वैध है। हरण की हुई कुमारियां हमारी अनुबंधित होती हैं, और तू मुझे अनुबंधित करेगा? तेरा साहस तो कम नहीं है रे रमण। मैं रमण नहीं, रावण हूं। भूलना नहीं ये नाम। वो तेजी से एक ओर चल दिया। लड़की अकेली वन में खड़ी उसे एकटक देखती रही।